अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो लास्ट वीक मैंने एक मिनट है ना, तो लास्ट वीक जो है वो हमने ख़त्म कहाँ करा था, अगर मुझे याद पड़ता है तो मैंने यस पार्ट 2 जो हमने मार्क करवाया था, जो मैंने आपको कहा था कि पार्ट 2 है, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था, कुछ ऐसा ही है। पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर दिया था इन शॉर्ट। एंड पार्ट 2 में जो है वो मैंने आपको पहला पैराग्राफ जो था वो स्टार्ट करवा दिया था, इज इट। तो छोटा लेक्चर होगा आज का, कंपैरेटिवली मेरा थोड़ा गला सही नहीं है तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बाकी सैटरडे को तो एक क्लास होगी हमारी, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से तो सब सही हो ही जाएगा जब टाइमिंग हमारे फाइनल वो वाले हो जाएंगे। जिन बच्चों को मेरे से पढ़ना है वो शाम वाले ग्रुप में आना पड़ेगा उनको, जो मेरा शाम का ग्रुप लगेगा लाइक 6:15 से 7 वाले उसमें। एंड जिन बच्चों को मुझसे नहीं पढ़ना वो ईज़िली दोपहर में जो भी टीचर होंगे उनसे पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आपकी कॉल, आपकी मर्ज़ी है, सही है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, जहाँ तक हमारा सफ़र रहा है, मेरा सफ़र रहा है बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि अलग से शाम में आना, वो भी इंग्लिश के लिए, तो वो समझ सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। लेकिन खैर, कोशिश मेरी होगी कि मैं अगर शाम का ग्रुप लगवा सका कोई तो मैं पूरी कोशिश करूँगा लगवाने की, बट देने के वो एक कोशिश होगी, सही है। उसके ऊपर मैं कोई वो नहीं कह सकता कि होगा ही होगा, सही है ना, ये वाली कहानी नहीं बनेगी। अब मेरी एक बात समझनी है आपको, और वो ये कि जी हाँ, अब अगर आप देख रहे हैं तो मैंने पार्ट 2 स्टार्ट करवा दिया था। मैंने आपको बताया कि मैं अगर लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा एक कनेक्शन बना सकूं, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पास फिर ये डॉक्यूमेंट वो नहीं है जिस पे मैंने लिखा था, खैर मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है अभी, तो वो एक इशू है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, नथिंग टू वरी अबाउट। अब ऐसे उसमें हमने देखा था कि हाई स्ट्रीट जो क्या था, मेन कैनियन ऑफ ट्रेड है वहाँ पर। हाई स्ट्रीट जो मेन कैनियन ऑफ ट्रेड है, जहाँ पे सारा ट्रेड होता है, जहाँ पे सारे मामला चलते हैं, इस तरीके के जो है वो हाई स्ट्रीट मेन जगह थी। अब हाई स्ट्रीट के साथ जो है वहाँ पे हर तरीके का कारोबार होता है। मैं कुछ आपको एमसीक्यू वगैरह भी मार्क करवाए थे, और मैंने जो लास्ट बात आपको बताई थी, मुझे जो याद है वो ये थी कि सडनली समबडी स्टार्टेड टू रन। अचानक से एक शख्स जो है वो उठता है, वो भागने लग जाता है। सडनली सडनली अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग। एक शख्स जो है वो भागने लग जाता है। एंड वेयर डिड ही रन, लाइक वो कहाँ भागा था, किस जगह वो गया था, वेयर डिड ही रन। अगर हम उसको देखें तो मैंने आपको एक एमसीक्यू बताया था कि वो जिस जगह पे भागा था वो थी एक, मतलब वहाँ सारे रेस्टोरेंट्स थे, सही है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, मैरमत रेस्टोरेंट, जो कि एक बहुत अच्छी जगह है एक शख्स के लिए अपनी वाइफ से या अपने पार्टनर से मिलने के लिए, सही है। तो लोगों ने सोचा कि वो हो सकता है अपनी वाइफ वगैरह से मिलने गया हो। एंड अचानक से जो है कि सडनली स्टम्बल अपॉन दैट, कि मैं जो हूँ वो ड्रेडफुली लेट हो चुका हूँ इस चीज़ के लिए, एंड नाउ आई हैव टू रश, सही है ना भाई, ऑल ऑफ इट। अचानक से ना जो उसको ये ख्यालात जो है वो आए। अब इस उसमें अगर आप मेरे साथ काउंट करें ना, लाइन देखने के लिए कि मैं किस पे हूँ और कहाँ से मैंने स्टार्ट करना है, उस लाइन को ढूंढने के लिए अगर आप मेरे साथ मार्क करें तो आपको पता चलेगा कि मैं हूँ इस वक्त। आप तो आ जाएं पहले तो पेज नंबर 34 पे। 34 पे जब आप आएंगे, पेज नंबर 34 के
सेकंड पैराग्राफ पे आए जहाँ से दी कोलंबस लिखा हुआ है वहाँ पे, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में दी कोलंबस, वहाँ पे आ जाए। आ गए? अब मेरे साथ लाइन काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जहाँ पे वो ब्रैकेट खत्म हो रहा है ना, मीट हिज वाइफ, जहाँ पे वो ब्रैकेट खत्म हुआ है ना, मीट हिज वाइफ, वहां तक मार्क करें। बहुत सारे बच्चों ने तो करा होगा कि सर ने यहीं तक करवाया था। ठीक है, अब आप आगे जरा मेरे साथ उधर। मार्क आपने कर लिया होगा, और अब मार्क करने के बाद वहां से हमने आगे स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो जो मीनिंग आता है मैं साथ साथ नोट करवाता रहता हूँ, नहीं आ रहा तो जब तक लिख रीडिंग करते रहेंगे। सही है भाई, कह रहे हैं somebody else began to run, मतलब हमने देखा पहले एक शख्स भागना स्टार्ट हुआ, and as soon as he got finished, the other person started to run। सही है, लेकिन पहला शख्स जहाँ भागा वो मैरामा रेस्टोरेंट था, दूसरा शख्स जहाँ भागा हमें नहीं पता अभी वो कहाँ भागा। सही है, परहैप्स अ न्यूज़ बॉय। सही है भाई, लोगों को क्या लगा कि वो एक न्यूज़ बॉय और वो अपनी सारी खबरें वगैरह जो है वो देने जा रहा है। अब ये एक सिनेरियो और हमारे सामने आ गया, मतलब पहले लोगों ने क्या सोचा, दैट वो शख्स कहाँ भागा, कि वो मैरामा रेस्टोरेंट की तरफ भागा है, तो हो सकता है वो अपनी वाइफ से मिलने गया हो, अपने पार्टनर से मिलने गया हो। दूसरे पे लोगों ने सोचा दैट ये प्रॉबेबली जो है वो कोई न्यूज़ बॉय है, जिसको कोई न्यूज़ मिल गई है, कोई रिपोर्टर वगैरह है, और एकदम से हेडलाइन क्रैक जो है वो ये करने जा रहा है। सही है भाई, और आगे जो है, another man, a portly a gentleman of affairs, broke into a trot. Now, you need to understand it, or you need to know the difference between trotting, running and walking. अच्छा, अभी एक वर्ड होता है हमारे पास वॉक, वॉक यानी कि चलना, वॉक यानी कि चलना। देन देयर इज अनदर वर्ड विच इज रन, यानी कि रन यानी कि भागना। सही है, एक हो गया वॉक यानी कि चलना, एंड एक हो गया रन यानी कि भागना। These are the two different terms, but there's another term जिसका किसके लिए यूज करते हैं, the for the people who who like who walk and who can't run, and who actually wanted to run but because of their poor physical condition they cannot run। सही है, तो somehow they trot, यानी कि trot का मतलब क्या है, तेज तेज चलना। then there is trot यानी कि तेज तेज चलना। ये कौन करते हैं, मोस्टली एल्डर लोग जो है वो करने की कोशिश करते हैं, एज दे तेज तेज चलने की कोशिश जो है
सही है भाई, तेज तेज चलने को ट्रॉटिंग कहते हैं। तो उन्होंने बताया पहला शख्स भागा, दूसरा शख्स भागा, और तीसरा शख्स जो है, उन्होंने बताया पहला शख्स भागा, दूसरा शख्स भागा, तीसरा शख्स जो है वो एक एल्डरली मैन था, यानी कि एक एजेड शख्स था, तो वो भागा नहीं। अब वो भागा तो नहीं, लेकिन वो उसने क्या करा, उसने तेज तेज चलना जो है वो स्टार्ट कर दिया। उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, तेज तेज चलना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आ गई, इनसाइड 10 मिनट्स, कहते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर, इनसाइड 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर, एवरीबडी ऑन हाई स्ट्रीट फ्रॉम यूनियन डेपो टू कोर्ट सिटी कोर्ट हाउस वॉज रनिंग। मतलब एक बात समझ आई, बनाना क्या चाह रहा था मैं लिंक जो बनाना चाह रहा था वो ये कि सबने आहिस्ता 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 भागना स्टार्ट करा। मतलब यहाँ से पता क्या चल रहा है कि एक शख्स भागा, दूसरा शख्स, करते 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 सब भागने लगे, यानी कि इट ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली लीड टू लाइक इनटू अ पैनिक। ये पैनिक वाला जो सिचुएशन था ये एकदम से हुआ। लेकिन उन्होंने बताया लाइक एक शख्स भागा, दूसरा भागा, लोगों ने ये सोचा, कुछ ने ये सोचा होगा, कुछ ने ऐसे, लाइक तरह तरह की असम्पशन। जाहिर सी बात है एक फिक्शनल चैप्टर है, तो फिक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीजें आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको नजर आएंगी। ठीक है मेरे बच्चे, ओके। अब आगे देखें, कहते हैं थोड़ी देर के अंदर ही अंदर, इन हाउ मच टाइम पीरियड, इन टाइम स्पैम ऑफ 10 मिनट्स, इन अ टाइम स्पैम ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर एवरीबडी, 10 मिनट के अंदर अंदर एवरीबडी फ्रॉम यूनियन हाउस टू, फ्रॉम यूनियन कोर्ट टू यूनियन डिपोट टू कोर्ट हाउस, ये वो दो और जगह, कहते हैं ये पूरी जगह जो थी वो कंप्लीटली जैम पैक हो गई, एंड पीपल वर एक्चुअली रशिंग, जैम पैक हो गई एंड पीपल वर एक्चुअली रशिंग, एवरीबडी वांटेड टू मेक हिज वे आउट, सबको चाहिए था, हर कोई चाहता था कि मैं जो हूँ भाग जाऊं, मैं जो हूँ झंडा अपना आगे लहरा लूं, या मैं पहुंच जाऊं अपनी डेस्टिनेशन पे। हर कोई जो था वो अपनी अपनी जो भी उनकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन है वहां पहुंचना चाह रहा था। सब क्या था भाई, सबको पता था कि हम जिस शहर में रहते हैं हमारे यहाँ पे वेस्ट जो है वो डाउनवर्ड है, वेयर एज ईस्ट जो है वो अपवर्ड है। तो अगर कोई मसला होगा पानी से रिलेटेड, या कभी भी कोई स्टॉर्म वॉर्म है, कोई फ्लड है, तो ईस्ट विल बी द सेफेस्ट पॉइंट। एवरीबडी न्यू दैट ईस्ट विल बी द सेफेस्ट पॉइंट, एंड ये सबको बात पता थी। कहते हैं a loud mumble gradually crystallized into the dread word damn। कहते हैं अब लोगों को भाग तो रहे थे, लेकिन किसी बेवकूफ को ये नहीं पता था that why the hell are they running, क्यों वो भाग रहे, what made them running, what actually drive them to run, किसी को कुछ नहीं पता था what is the reason behind that, nobody knew an inch about it, not a single thing, किसी को कुछ नहीं पता था, but everybody is running as fast as they could, they are just running। तो ये कुछ मामले जो थे वो चल रहे थे। अब इस मामलों में एक बात समझ आती है हमारे पास, वो ये that everybody is running, yes that is for sure, but there's one thing कि किसी ने गुस्से में बोल दिया डैम, like people used to say and people say डैम, गुस्से में हम बोलते हैं ना, हम भी कुछ ना कुछ हमारे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो हम अपने फ्रेमवर्क में रखते हैं और हम वो बोलते हैं जब भी हमें गुस्से आ जाते हैं या कभी हम नाराज फील होते हैं, तो वी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। सो दैट इज व्हाट हैपेंड देयर कि एक शख्स ने क्या बोल दिया डैम, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट किसी ने गुस्से में बोल दिया डैम, सही है, नोबडी न्यू कि वाकई कोई डैम टूटा या नहीं टूटा, नोबडी इवन डेयर टू कंफर्म इट, बट एवरीबडी स्टार्टेड टू बिलीव दैट कि जो उस शख्स ने बात बोली है डैम, ओ यस ही सेड द वर्ड डैम, ओ यस डैम हैज बीन ब्रोकन, मतलब किसी ने बोल दिया डैम और सबने यकीन कर लिया कि डैम हैज ब्रोकन, सही है, यानी कि nobody dares to confirm के एक्चुअल रीजन क्या है इसके पीछे, किसी को ये बात
पता नहीं थी, किसी ने कोशिश भी नहीं करी बात जानने की कि रीजन क्या है मेरे भाई, क्यों हम भाग रहे बेवकूफों की तरह। बट क्योंकि किसी एक गधे ने डैम बोल दिया और दूसरे गधे ने उसकी बात के ऊपर यकीन कर लिया, सो दैट इज व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन। इस तरीके से ये पूरा क्या कहेंगे, मामले जो है वो स्टार्ट हो गया। सही है, यहाँ तक हो गया अब डैम। अब कहते हैं द डैम हैज ब्रोकन, और वहां से ग्रेजुअली खुद ही से किसी ने assumption कर ली that somebody said the word dam, that strictly means or that quick that instantly means के डैम टूट गई। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लाइक पीपल, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट द चैप्टर टेल्स यू, दैट ह्यूमन बिहेवियर इज दिस, वी listen things and we start believing those things, we don't even dare to confirm those things। हम चीज़ों को कंफर्म करने की कोशिश नहीं करते, हम चीज़ों की ऑथेंटिसिटी को जानने की कोशिश नहीं करते। फॉर इंस्टेंस, आपको कोई कुछ बात बोल दे एंड यू इंस्टेंटली बिलीव दैट पर्सन एंड यू एक्टेड अपॉन इट। सही है, आप उसको एक्ट करना स्टार्ट कर देते। फॉर इंस्टेंस, समबडी सेड टू यू दैट शेन ने ये बात बोल दी है, सही है, एंड दैट पर्सन suddenly stop talking to me, why? Because somebody else told him that Shane does that thing and अब तुम्हें Shane से बात नहीं करनी चाहिए because he did this to you। But no, but that person, what he should done? He should like he should come to me and he should confirm the thing whether or not have I said that thing or not। अगर मैंने वो बात कही है, if I said so, then good है, but if I haven't, तो बात कंफर्म हो जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी दूध का दूध एंड पानी का पानी इन फ्रंट ऑफ माय फेस। सो द थिंग इज कि हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ हमारा ह्यूमन बिहेवियर बहुत ऑल्टर हो चुका है। बताने का मकसद क्या है, हम एक ऐसे दौर में रहते हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमारा ह्यूमन बिहेवियर बहुत ऑल्टर हो चुका है एंड वी इंस्टेंटली बिलीव द थिंग्स। सही है, हम एकदम से चीज़ों के ऊपर फैसला जो है वो करना स्टार्ट कर देते, वेदर और नॉट वी डोंट इवन डेयर टू टेक द थिंग्स इन अ लाइटर नोट। और हम सोचते नहीं कि वो चीज़ें क्या होंगी एंड उनका रिजल्ट क्या निकलेगा एंड वेदर और नॉट ऐसी चीज़ है भी या नहीं जिसके ऊपर हम एक्ट कर रहे हैं। बट वी डू, दैट इज व्हाट आवर मेंटालिटी इज, नॉट आवर्स बट होल ह्यूमन वर्ल्ड। सही है कि इंसानों की फितरत है कि हम चीज़ों को सुनते हैं और बेवकूफ़ों की तरह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू बट आई एम क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ इन इट एज वेल। तो ये एक जनरल फिनोमिनन है और ये जनरल फिनोमिनन जो है इट हैज टू गो विद दिस वे। ओके, अब ये चल रहे हैं इस तरीके से, मामले जो है वो चलते आ रहे हैं फॉर इयर्स एंड इट सीम्स कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। डजंट लुक लाइक वो ख़त्म होने हैं या कभी उनका कोई एंड होगा। देयर लाइक इट सीम्स देयर इज नो एंड टू इट। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो चलती हुई आ रही हैं एंड इट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर सेंचुरीज। तो इस तरीके से लोग बेवकूफ़ हैं और रहेंगे, यही वो थर पर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ही प्लेस्ड हिमसेल्फ इन दैट चैप्टर एंड व्हाई डिड ही डू दैट? क्योंकि किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज इन द चैप्टर। सही है, तो उसने अपने आप को भी रख लिया कि मैं भी उस गधों की लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ। सही है, तो आई एम नॉट like criticizing you people, I'm just telling what the chapter tells। okay, तो कहते हैं the dam has grown, the fear was put into words by a little known lady or an electric or by a traffic cop or by a small boy, nobody knows who, nor does it really matter now। कहते हैं किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल कॉज क्या है उसके पीछे। कह रहे किसी को नहीं पता था कि उसके पीछे एक्चुअल कॉज क्या है और ये सब कुछ हुई क्यों है या अचानक से हो गया। what was the reason behind that, what was the ground reality behind that, why the things are happening in this way and क्यों कोई क्या हुआ। तो कहते किसी ने यकीन करने की कोशिश नहीं करी, nobody ever even dared to believe the thing, nobody even dared to confirm the thing and just started like acting upon and that is when situation खराब होती है। इधर भी हुई, same happens in the chapter as well। सही है, तो कह रहे हैं 2000 people were abruptly in full flight। करीब करीब कितने लोग भाग रहे थे? कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं था कि गिना हुआ फिगर बताया, नहीं, इट वाज लाइक जस्ट इन लाइक इंस्टेंटली जो एक मुंह से निकलता है, हाँ भाई 2000 के करीब लोग थे। क्यों? एक एस्टिमेटेड है, एक एस्टिमेटेड है, एक कैलकुलेटेड है और इस तरीके से कि करीब करीब 2000 लोग जो है वो भाग रहे हैं। सही है, go east was the cry that rose, go east far from the river, east to safety, go east, go east। हर कोई जो है वो खिदमत एक खल्क के अंदर बहुत ज़्यादा आगे था और हर कोई एक दूसरे की मदद करना चाह रहा था। क्या कह के
कि ईस्ट ईस्ट ईस्ट, क्योंकि सबको पता था गो ईस्ट। मैं भाग रहा हूँ, मैं भी 10 बच्चों को और को बोल दिया, आप भाई जरगाम गो ईस्ट, जरगाम ने आगे देख लिया उजैर भाई को गो ईस्ट। मतलब हर कोई खिदमत खल्क करके ये मैसेज जो है वो आगे फैला रहा है। सही, ये चल रहा है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसको एंड। हाउ मच टाइम, कितना टाइम हुआ अभी हमारी रिकॉर्डिंग को? मैंने कोई मीनिंग मीनिंग लिख दो, कोई मीनिंग आया था इसके अंदर, लेट मी चेक। 1 मिनट देखने दें, अगर कोई मीनिंग आया तो मैं लिख देता हूँ। एब्रप्टली हो गया, सडनली, या सडनली सही है। ये हो गया, और देखने दो 1 मिनट। ट्रॉट मैंने लिख दिया तो ऊपर। कोई वर्ड है, मम्बल नजर आ रहा है एक। सही है भाई, यहाँ तक ये पैराग्राफ हो गया खत्म। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लिएगा, और क्लास ले लेंगे तो बता दिएगा अगर आपका दिल करे, नहीं दिल करे तो भी मसला नहीं है। एंड सैटरडे को एक और क्लास है हमारी, फिर नेक्स्ट वीक से देखते हैं क्या होता है। मेरे वाला बैच जो है वो आखिरी के 3 डेज में शाम में आएगा। सही है, यानी कि उनके टाइमिंग लगेंगे 6 के बाद, या 6:15 से 7 आई गेस होगा। बॉयज़ का अलग होगा एंड गर्ल्स का ग्रुप अलग होगा। सही है, वो आप उजैर भाई से कंफर्म कर लीजिएगा क्या ग्रुप है और क्या नहीं है। एंड बाकियों के तो दिन की क्लासेस हैं, वही फिजिक्स के साथ पेयरिंग में होगी, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।